हेलो ट्रेडर्स, आज हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न देख करके कैसे पता करें कि मार्केट अप जाएगा और या डाउन जाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं लाइव हम लोग बाइनेंस के ऊपर। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा वीडियो को ध्यान से देखिए और आपका जो नज़र है वो मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल चीज़ें होता है दोस्त, है ना। तो चलिए चलते हैं लाइव बाइनेंस के ऊपर। तो ये हमारा बाइनेंस है, हम बाइनेंस के ऊपर आ चुके हैं और आज देख लीजिए यहाँ पे मार्केट पूरा रेट पर आवा है, यानी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का और बहुत ही शानदार इनकम करने का, है ना। तो चलिए वो तो बाद में होता रहेगा, मैं आपको आज बताऊंगा जो चीज़ों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो सपोज दैट मैं कोई एक टोकन को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं बिटकॉइन को ही ले लेता हूँ। तो ये रहा हमारे सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कैसे पैटर्न को देखें, है ना। तो ये रहा हमारे सामने बिटकॉइन का चार्ट। तो इस प्रकार से आपका भी मोबाइल में शो करता होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम देखना है, 15 मिनट का फ्रेम रखना है, उसके बाद फिर 15 मिनट का आपको टाइमिंग रखना है, उसके बाद 1 आवर, 4 आवर, 4 आवर। तो यहाँ पे आपको 15 आवर में ऐसे 15 मिनट में ऐसे यहाँ पे आपको करंट मार्केट दिखेगा, है ना। इसके बाद फिर 1 आवर में करेंगे तो 1 घंटे का मार्केट आपको दिखेगा। उसके बाद 4 आवर करेंगे तो आपको 4 घंटे पहले का मार्केट आपको शो करेगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यानी कि आपको रखना जो है वो 15 मिनट का ही रखना है हमेशा। इससे आपको पता चलेगा कि अभी जस्ट जो मार्केट था 15 मिनट पहले क्या मार्केट था, है ना। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा तुरंत करंट का करंट, है ना। तो चलिए चलते हैं हम अब इंडिकेटर के ओर और जानते हैं कि कैसे हम पता करेंगे मार्केट अप जाएगा या डाउन, है ना। और मैं आपको ये लास्ट में बताऊँगा भी प्रैक्टिकल करके कि वाकई में ये चीज़ संभव है और आप इसको समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको स्क्रीन को क्या कर लेना है, ऊपर की ओर खींच लेना है। ऊपर की ओर खींचने के बाद देखिए एक यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता होगा, इंडिकेटर का ऑप्शन। इंडिकेटर पे टच करना है और टच करने के बाद आपको इंडिकेटर सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। इंडिकेटर सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद आपको EMA यहाँ पे आपको शो करता होगा, EMA के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए EMA 1, EMA 2, EMA 3, यानी कि ये तीनों पोजीशन को आपको यानी कि सेटअप करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आपको तब जाकर के आपको पता चलेगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंडेक्स हो गया, वैल्यू हो गया, विड्थ हो गया, कलर हो गया, है ना। तो आपको वैल्यू सेट करना होता है। वैल्यू में आप EMA 1 में रखेंगे 9, वैल्यू 2 में रखेंगे वैल्यू EMA 2 में रखेंगे 20, उसके बाद EMA 3 में रखेंगे 30। उसके बाद यहाँ पे कलर सेट करना होता है आप यहाँ पे कलर सेट कर लीजिए। आप मेरा जो पहला कलर है वो आपको यहाँ पे शो करता होगा, तो यही कलर आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा कलर दिखता होगा, ये कलर आपको यहाँ पे शो रखना है, ग्रीन है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कलर शो करता होगा, ब्लू कलर है, ब्लू को। ये तीनों चीज़ें सेट करने के बाद आपको क्या कर देना है, कन्फर्म कर देना है। और कन्फर्म कर देने के बाद आपको बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद यहाँ पे अब चेकअप करना है। चेकअप क्या करना है, तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए मैंने फर्स्ट लाइन रखा था रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, है ना। तो ये लाइन हमें ये लाइन को देखना है, इंडिकेटर को बाद में देखेंगे। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन को समझते हैं। लाइन को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए मैं ले लेता हूँ डाउन ट्रेंड, है ना। अप ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड कैसे हुआ और क्यों हुआ, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो लाइन को देखना है, आपको यहाँ पे मेरा जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन को आपको देखना है। बाकी ये दोनों लाइन को आपको भी देखना है, मैं आपको बताऊंगा। ये रेड लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है। ये रेड लाइन देख लीजिए, अगर नीचे डाउन ट्रेंड में आकर के नीचे से आकर के अगर ऊपर की ओर क्रॉस करके ये दोनों लाइन को टच करे, ये दोनों लाइन को अगर टच करे और टच करने के बाद और ये ऊपर की ओर जाए तो समझ लीजिए मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, है ना। अप ट्रेंड जाएगा तो आपका एंट्री पॉइंट कहाँ होना चाहिए, आपका एंट्री पॉइंट इस जगह होना चाहिए, एंट्री पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने में यानी कि टच कर रहा है और टच करने के बाद ये मार्केट आप देख लीजिए यहाँ से बूम हुआ
बूम हुआ है ना। और ये आपको देखना है जब तक ये लाइन इसको टच करके फिर नीचे की ओर नहीं आएगा तो आपको मार्केट से एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहीं भी मार्केट ये लाइन जो है नीचे की ओर नहीं झुका है, और नीचे की ओर नहीं झुका है तो मार्केट अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है। और यहाँ पे फिर क्या है, ये लाइन जो मेरा रेड लाइन है यहाँ से फिर झुकना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से आपको क्या करना है, मार्केट से एग्जिट हो जाना है। यानी कि आपने एंट्री कितना पे किया, आपने एंट्री किया यहाँ पे $68,158 पे एंट्री किया, और आपने प्रॉफिट बुक कितने पे किया, आपने प्रॉफिट बुक $69,519 का प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक किया है ना। यानी कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उस प्रकार से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर आपने यहाँ पे क्या कर लिए, एग्जिट कर लिया। अगर आप बाय द वे अगर एग्जिट नहीं कर पाते हैं है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए ये लाइन इसको टच करेगा। यहाँ पे देख लीजिए ये लाइन इसको टच किया, टच करने के बाद मार्केट डाउन, फिर जा करके थोड़ा सा मार्केट फिर जा करके थोड़ा सा ये लाइन को टच किया, थोड़ा सा अप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए ये लाइन फिर टच किया यहाँ पे, और टच किया तो आपके सामने में रिजल्ट है डाउन, मार्केट डाउन है ना। ये डाउन उसके बाद डाउन, फिर यहाँ पे लाइन को ये लाइन को देख लीजिए, यहाँ पे टच किया, और टच करने के बाद थोड़ा सा मार्केट, यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए ये आपका एंट्री पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो जैसे कि मान लीजिए अगर 10,000 लगाते तो 1-2 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है अगर यहाँ पे एंट्री पॉइंट लगाते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए ये थोड़ा सा अब गया, फिर यहाँ पे लाइन को टच करके फिर यहाँ नीचे की ओर आया, नीचे की आते फिर यहाँ पे अभी जा रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे फिर नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया तो समझ लीजिए ये यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। यहाँ पे आपका अभी एंट्री पॉइंट होना चाहिए। 100% ये मार्केट अप जाएगा, है ना। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आए। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें बड़ी बातें समझ में आ गया होगा। तो इस ग्राफ को आपको क्या करना है कि छोटा बड़ा करके देख लेना है। छोटा बड़ा करने से आपको पता लग जाएगा कि ये लाइन टच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। ऐसे छोटा बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इसके अलावा अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी जो मैंने बताया था आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए, और एंट्री पॉइंट अगर आप करते तो यहाँ पे देख लीजिए मार्केट अप होना स्टार्ट हो गया, मार्केट बूम होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो इससे आप खुद से भी पता कर सकते हैं कि कैसे हम मार्केट पता करेंगे कि अप जाएगा या डाउन जाएगा, और आप इससे एग्जिट एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और शानदार प्रॉफिट के साथ।